आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर स्नेहा करवा। आज मैं आप लोगों को डाउरी सिस्टम पे प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। सो वी विल स्टार्ट नाउ। डाउरी सिस्टम इन इंडिया, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इशू है डाउरी सिस्टम। सो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या है डाउरी सिस्टम में, कैसे होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग। कंटेंट्स जो प्रेजेंटेशन में रहेंगे वो ऐसे रहेंगे: इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ डाउरी सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स, लॉ फॉर डाउरी इन इंडिया, फॉल्स केसेस ऑफ डाउरी, फैक्ट अबाउट डाउरी, रियल केसेस एंड कंक्लूजन। अब ये हम सारे पॉइंट्स डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज द डाउरी, डाउरी का मीनिंग क्या है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। डाउरी इज द पेमेंट ऑफ कैश और एनी अदर वैल्यूएबल गिफ्ट्स गिवन इन डिमांड टू द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली अपॉन मैरिज. The problem of dowry has risen from past so many years. In spite of the laws that the government has laid down, no strong action is taken whenever a bride and her parents are encircled with this demand. A verbal contract is accepted. The groom's family keep demanding for all riches and wealth, and the poor parents of the bride keep fulfilling just for their daughter's happy married life and not to miss the big society. तो डाउरी मीन्स क्या है? डाउरी मीन्स एक पेमेंट ऑफ कैश है जो हमें लड़के वालों को देना होता है। क्यों देना है? कि हम आपको लड़की दे रहे हैं, उसके बदले में हम लड़के वालों को कैश देते हैं या ऐसे कुछ इन काइंड गिफ्ट देते हैं ऑन डिमांड ऑफ ब्राइड ग्रूम्स। मीन्स लड़के वाले जो डिमांड करते हैं उस हिसाब से देते हैं। और इस पे कोई गवर्नमेंट ने बहुत अभी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं किया है। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल है, वर्बली कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपने कभी देखा होगा फैमिली में कि अगर जब डाउरी की इन शॉर्ट हम जो डाउरी बोलते हैं मीन्स हुंडा, जब हुंडा की जब एग्रीमेंट्स होते हैं या जब बोलना होता है तो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सेप्ट होता है कि हाँ हम आपको इतना कैश देंगे, ये काइंड में देंगे, गोल्ड इतना देंगे, कार देंगे, जो भी कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं वो, ठीक है। और जो पेरेंट्स है वो बहुत हैप्पीली नहीं देते हैं, लड़की वाले जो रहते हैं वो बहुत हैप्पीली नहीं देते। जस्ट उनका ऐसे रहता है कि हमारी बेटी खुश रहे, उसके घर पे शादी के बाद उसकी लाइफ बहुत अच्छी से खुशी से जाए, इसलिए वो डाउरी देते हैं, ठीक है। तो डाउरी स्टैंड्स मीन्स क्या है, हम ये कितना पुअर शो कर रहे हैं सोसाइटी के सामने। तो हम सबसे पहले देखेंगे डाउरी स्टैंड्स फॉर, डी मीन्स donkeys, O means of the first order, W means who can't stand on their own feet, R means rely on their wives' riches, and Y means एट शेमलेस। मीन्स देखो, डाउरी मीन्स, डी मीन्स डोंकीज, ओ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, डोंकीज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वो कांट स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, ऐसे गधे जो अपने पैर पे खड़े नहीं रह सकते बट रिलाई कर रहे हैं कि हमारी वाइफ बहुत रिच है। ये कितना शेमलेस है। देखो आज का ये मॉडर्न मीनिंग जो मैंने किया है डाउरी का कि डोंकीज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वो कांट स्टैंड ऑन देयर फीट, जो खुद के पैर पे नहीं खड़े रह सकते, वो क्या रिलाई करेंगे अपने वाइफ के इस पे, ठीक है। तो इस पे एक मैं वीडियो बताऊंगी आप लोगों को, आप देखो। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। दहेज प्रथा भारत में ही है कि दुनिया के अन्य देशों में भी है? दहेज प्रथा की शुरुआत कहां से हुई? इसका ऐतिहासिक स्रोत कौन सा देश है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दहेज को उर्दू में जहेज कहते हैं। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है। भारत में इसे दहेज, हुंडा या वरदक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नकद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है। पिछड़े भारतीय समाज में दहेज प्रथा अभी भी विकराल रूप में है। हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह की रीति रिवाज है जो कि हमारे देश को दुनिया से अलग बनाते हैं। भारत में आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से इन रीति रिवाजों का प्रचलन होता आ रहा है, लेकिन इसमें से कुछ बहुत अच्छी रीति रिवाज है और कुछ बहुत बुरी रीति रिवाज है जिनके कारण कि बहुत से लोगों को जान भी गंवानी पड़ती हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी बुरी रीति रिवाज जो है
जिसमें कि एक सती प्रथा का नाम आता है और दूसरी दहेज प्रथा। यह दोनों हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुकी है। लेकिन सती प्रथा को बंद कर दिया गया है, लेकिन दहेज प्रथा अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ा अभिशाप बनकर चल रही है, जिससे कि बहुत सी लड़कियों की बिना वजह की जान चली जाती है। दहेज प्रथा एक इतनी बड़ी बुराई है जो कि हमारे देश में बचकर 90 मिनट में एक लड़की की दहेज ना मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। कई बार उस लड़की के ससुराल वाले, उसका पति, ससुर, सास जैसे लोग उसको जान से मार देते हैं और कई बार वे उनके डर से खुद अपने आप अपनी जान गंवा देती है। हमारे देश में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी बीमारी की तरह फैल गई है, जिसको खत्म करना लगभग अब नामुमकिन ही है। लेकिन हमारे देश में दहेज प्रथा को कानून अपराध समझता है और अगर कोई इस अपराध को करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है। लेकिन फिर भी दहेज प्रथा बहुत ज्यादा चल रही है। वैसे तो दहेज प्रथा का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने समय का दहेज प्रथा आज की दहेज प्रथा से बिल्कुल अलग था। उस समय सिर्फ यह एक उपहार होता था, लेकिन आज के समय में दहेज लड़की वालों से मांग कर लिया जाता है, ना कि उसे उपहार के रूप में लिया जाता है। आइए जानते हैं इसका इतिहास। यदि हम बात करें दहेज प्रथा के बारे में तो वैदिक काल में दहेज प्रथा का कोई औचित्य या मान्यता नहीं होती थी। अथर्ववेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वस्तु के रूप में इस प्रथा का प्रचलन हुआ था, जो कि हमारे आज के समय में इसे दहेज प्रथा के रूप में माना जाता है। उस समय में यह बिल्कुल अलग था। उस समय में लड़की का पिता अपनी मर्जी से खुद कोई भी चीज उपहार में लड़के को दे सकता था, लेकिन वह उसकी मर्जी होती थी। और आज के समय में सिर्फ लड़की के पिता की मर्जी नहीं चलती है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है। फिर वैदिक काल के बाद मध्यकाल में इस दहेज को स्त्री धन के नाम से भी जाना जाने लगा और इस समय में भी दहेज बिल्कुल वैदिक काल की तरह ही होता था। इस समय में लड़की का पिता अपनी हैसियत और इच्छा के अनुसार अपने घर से बेटी को तोहफे में कुछ चीजें देकर विदा करता था। इस समय में जो उपहार के रूप में लड़की का पिता अपनी बेटी को देता था, वह चीज इसलिए दी जाती थी ताकि बुरे समय में उसके पति और उसके घर वालों को वे चीजें काम में आ सके। इसके लिए भी लड़की के पिता के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता था। लेकिन बुरी बात यह थी कि यह विदाई के समय एक रिवाज की तरह शुरू कर दिया गया, ताकि जब बेटी को विदा किया जाता तो उस समय यह चीजें देनी ही होती थी। पहले जमाने में लड़कियों का स्वयंवर होता था। पुरुष स्वयंवर में अलग अलग जगहों से अलग अलग लड़के आते थे और वे लड़के लड़की के लिए उपहार लाते थे और अलग अलग तरह से अपनी बहादुरी दिखाते थे। फिर लड़की अपनी मर्जी से अपनी पसंद का लड़का उन लड़कों में से चुनती थी। 11वीं शताब्दी से पहले कोई भी दहेज जैसी चीज का सवाल नहीं करता था। यदि उस समय में अगर माँ बाप का कोई और बेटा नहीं होता तो पूरी जायदाद में बेटी का हिस्सा होता था, और यदि बेटी के साथ उसका कोई भाई भी होता तो उसको चौथा हिस्सा मिलता था। भारत में दहेज सिस्टम को शुरू करने का सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश सरकार को जाता है। उससे पहले इतना ज्यादा दहेज सिस्टम नहीं होता था और ना ही उस समय में उस चीज को दहेज माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश राज के आने के बाद भारत में दहेज प्रथा शुरू हुई। ब्रिटिश सरकार के आने से उनका सबसे घटिया नियम यह था कि माँ बाप की जायदाद में बेटी का कोई हिस्सा नहीं होगा। इसके बाद जब बेटी की शादी होती थी तो उसकी सारी जायदाद उसके पति के नाम कर दी जाती थी। तो वहां से लड़कियों का शोषण का यह इतिहास शुरू होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। डाउरीज कौन से फॉर्म में रहती है? डाउरीज में बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, क्लोथिंग और ज्वेलरी, एसेट्स, लाइफ स्टॉक, लैंड, कैश। एक्चुअल में होता है, देखो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैश देते हैं, कार देते हैं, गोल्ड है, क्लॉथ्स देते हैं। ये सब कुछ क्या कौन से टाइप में हो गया? डाउरीज ही है ये सब कुछ। हिस्ट्री ऑफ डाउरी सिस्टम देखेंगे अभी हम। The Aryans invaded the Indian subcontinent. The Brahmins brought the idea of dowry. सबसे पहले ब्राह्मण्स ने आइडिया ऑफ डाउरी निकाली है। मैं किसी को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहती, किसी कास्ट को। जस्ट आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन ऑफ द हिस्ट्री, सो प्लीज डोंट टेक इट टू सीरियस. Wealthy families gave dowry as an insurance to the bride to care for herself and her children during financial crisis. क्या है कि जो wealthy families है वो डाउरी देती है, जस्ट लाइक कि ये हमारे लड़की का इंश्योरेंस है कि आप हमारे लड़की का ध्यान रखना, इसलिए ये
स्टार्ट हो गया। डाउरी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन मैरिज, पहले ये इंडियन मैरिज का पार्ट नहीं था डाउरी। बिफोर यूरोपियन इन्फ्लुएंस क्रेप्ट इनटू द सोसाइटी, जब तक हमारे इंडिया पे यूरोपियन का इफेक्ट नहीं था तब तक ये हमारे इंडिया में था ही नहीं। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोपियंस प्रैक्टिसिंग द डाउरी इन इंडिया इन द केस ऑफ मुंबई विच वॉज प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द डाउरी व्हेन प्रिंसेस कैथरीन द ब्रेग्रांजा ऑफ पोर्तुगल वॉज मैरिड इन किंग चार्लेस in 1661. Dowry system in ancient India. Dowry is derived from the ancient Hindu custom of Kanyadan and Stridan in Vridakshina in the father of the bride presents cash or kind. All of these could be done voluntarily out of affection and love. ठीक है, हमने मीनिंग तो देखा ही। हिस्ट्री जो है वो इन शॉर्ट यही है कि यूरोपियन ने ये सब कुछ स्टार्ट किया है, हमारे इंडिया में पहले नहीं था। और फिर अब जो हमारा स्टार्ट हुआ है, बॉम्बे में सबसे पहले पोर्तुगल के साथ जब शादी हुई, पोर्तुगल जो लड़की थी कैथरीन, उनकी प्रिंसेस थी और उसकी शादी किंग चार्लिस के साथ 1661 में हुई, तब से हमारा डाउरी स्टार्ट हुआ, जो हम हिंदू कस्टम में कन्यादान बोलते हैं ना, तो कन्यादान में हम जो भी कुछ है वो डाउरी देते हैं। स्टैटिस्टिक्स देखना है हमें। एज पर डेटा कंपाइल्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इन द ईयर 2004, जिसका अभी आप बहुत नाम सुन रहे हो, NCRB 2004, द नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स रिपोर्टेड वेर 7026 इन 2005 में इतने डेथ हुए थे डाउरी की वजह से, एंड द फिगर वाज 6787 इन द ईयर 2006। द फिगर एंड लास्ट 2006 में जो फिगर था हमारा वो था 7618। केसेस रजिस्टर्ड अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन के अगेंस्ट में जो केसेस रजिस्टर्ड हुई है वो है 2004 में 3592, 2005 में 3204, 2006 में जो है हमारा वो फिगर इंक्रीज हो जाएगा 4504 हो गया है। According to NCRB, in 2005, more than 19 women were killed for dowry every day. 2005 में बहुत ज़्यादा वुमन किल हो गई। कितनी हो गई? 2005 से अभी और ज़्यादा, डेली में 19 वुमेन्स किल हो रही है। 50 and 480 women were subjected to abduction and molestation. According to another study conducted in 2002, 45% Indian women are slapped, kicked or beaten up by their husbands. Means 45% जो वुमन है, 2002 में एक एनालिसिस हुआ, उसमें ध्यान में आया कि सिर्फ डाउरी की वजह से वुमेन्स को मारते हैं या उन्हें घर के बाहर निकाला जाता है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में जो वायलेंस होता है उसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। In that study, the women who reported violence, 50% had been kicked and about 74.8% of them and attempted to commit suicide. और 74% लेडीज डाउरी केस में commit suicide कर लेती है। नेक्स्ट, लॉ फॉर डाउरी इन इंडिया। लॉ क्या बना है हमारा डाउरी के अगेंस्ट इंडिया में? इन इंडिया द पेमेंट ऑफ डाउरी वॉज प्रोहिबिटेड इन 1961 अंडर इंडियन सिविल लॉ एंड सब्सिक्वेंटली बाय सेक्शंस 304B एंड 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड वेर इनैक्टेड टू मेक इट ईजियर फॉर द वाइफ टू सीक रेड्रेस फ्रॉम पोटेंशियल हैरेसमेंट बाय द हस्बैंड फैमिली। ठीक है, लॉ किस लिए बनाए? लॉ इसलिए नहीं बनाए इंडिया में कि डाउरी मत लो। लॉ सिर्फ इसलिए बना है 1961 में अंडर सेक्शन 304B एंड 498A के अंडर कि वाइफ के सेफगार्ड दिया है वाइफ को कि अगर कोई हस्बैंड हैरेसमेंट करता है या उसकी फैमिली हैरेसमेंट करती है तो उसके अगेंस्ट में लॉ है। फॉल्स केसेस ऑफ डाउरी ऐसे भी है कि बहुत सारी लेडीज जो है वो हमारे अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में फॉल्स कंप्लेन करती है कि उन्हें कुछ हैरेसमेंट हो लॉ की तरफ से। तो ये सारी जो केसेस है वो डाउरी के फॉल्स केसेस है। एवरी ईयर मोर देन 10,000, जो सोसाइटी के लिए बहुत ही शेमलेस है। Complaints of dowry harassment are found to be false given that close to 90,000 to 1 lakh cases are investigated every year. The figure make it one of the abuse laws in country. ठीक है, फैक्ट अबाउट डाउरी। डाउरी के वजह से क्या क्या हो रहा है हमारे इंडिया में? डाउरी किल्स 7 वुमन एवरी डे। ये ऑफिशियल सर्वे हुआ है कि डाउरी के वजह से हमारे इंडिया में डेली 7 वुमन
को मारा जाता है। 21 वुमन डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ डाउरी। डाउरी की वजह से 21 वुमन डेली एक्सपायर हो रही है। Almost 500 suicide deaths are reported every year as a consequence of dowry. डाउरी के वजह से जो सुसाइड केसेस होते हैं ऑलमोस्ट वो हमारे इंडिया में 500 है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, उसमें ध्यान में आया है। रियल केस एक बताई जाएगी। रियल केस जो हुआ है, a 6-month pregnant woman was poisoned by her husband over dowry in Vasant Kunj, New Delhi. She was declared brought dead to the hospital. A same man for harassing his wife, who was later resolved by them. This happened to Posh Colony, Delhi, which tells us that concept of dowry is prevalent in urban households also. देखो ये रियल केस से हमें ये ध्यान में आता है कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि डाउरी सिस्टम सिर्फ रूरल एरिया में है। डाउरी ये जो पैटर्न है वो रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया में भी है। और अभी ये जो हमने केस देखा है, दिल्ली इज अ बिग अर्बन एरिया, वहाँ पे भी ऐसी केसेस होती है। क्योंकि इसके पीछे का जो रियल फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिर अर्बन एरिया में लोग एजुकेटेड है, फिर भी हर ब्राइड ग्रूम के फैमिली को लगता है कि हमें कुछ ना कुछ मिले लड़की वालों से, और ये बहुत ही गलत है। ठीक है, बट ये अभी भी चलते आ रहा है, इस पे कोई भी स्टॉपेज नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज बोलती है कि हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से तो वो मांगते ही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डाउरी। आया ध्यान में? आप अगर लड़की वाले कुछ भी लड़के वालों को दे रहे हैं तो इट इज द टाइप ऑफ डाउरी। कंक्लूजन मैं एक ही बोलूंगी आपको, डाउरी सिस्टम पे हर लड़के या लड़की ने ये कंक्लूजन निकालना चाहिए कि से नो टू डाउरी। अगर कोई लड़की को लड़के वाले डाउरी मांग रहे हैं तो वहीं पे वो रिलेशन करना ही नहीं चाहिए। ये एक लास्ट कंक्लूजन देखते हैं हम। डाउरी इज अ कर्स फॉर दोज हु वैल्यू अ रिलेशनशिप मोर देन मनी एंड फॉर वुम मैरिज इज केयर्ड नॉट। मीन्स अगर आप पैसे की वजह से गार्ड बंध रहे हो, किसी के साथ शादी की गार्ड बंध रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस डाउरी हैज स्पॉइल्ड द सोशल फैब्रिक एंड स्लैकेंड द कंसॉर्ट वर्ड मैरिज। और ये मैरिज वर्ड को पूरी तरह से खत्म कर रही है। नाउ व्हाट रिक्वायर्स इज, क्या रिक्वायर्ड है? मोबिलाइजिंग द सोशल कॉन्शियसनेस टू बैन इफेक्टिवली द विशियस सर्वाइवल ऑफ द सोशल इविल। ये जो सोशल इविल है इसे खत्म कर देना चाहिए हमें सर्वाइव करना ही नहीं है। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ठीक है, आया ध्यान में? से नो टू डाउरी ये हमने कर देना चाहिए। हम लोगों ने कंक्लूजन देख लिया कि हमें से नो टू डाउरी बोलना है। कंक्लूजन ये ही है कि हमें ऐसे मैरिज में नॉट बंधनी ही नहीं है जहाँ पे पैसे से रिलेशन स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमें से नो टू डाउरी बोलना है। देखो जैसे यहाँ पे भी बोला है, शी इज अ वुमन, शी इज अ मदर, शी इज अ डॉटर, शी इज अ वाइफ, शी इज अ सिस्टर। तो उसे रिस्पेक्ट दो, फीमेल को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। वो एक साथ तुम्हारे कितने सारे रिलेशंस मेंटेन कर रही है, और वो रिलेशनशिप अगर आप पैसे के साथ जोड़ रहे हो तो ये बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, तो स्पेशली फॉर गर्ल्स की गर्ल्स ने और उनके पेरेंट्स ने सीख जाना चाहिए, जहाँ पे डाउरी है वहाँ पे नहीं बोल देना है हमें। ऐसा रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए जहाँ पे पैसे पे डिपेंड तुम्हारे लड़की का केयर होगा या जो भी होगा। तो इसलिए हमें से नो टू डाउरी बोलना है। एवरी वुमन हैज अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, रेज योर वॉइस, डोंट सफर इन साइलेंस, सीक हेल्प, से नो टू डाउरी। एक हम वीडियो देखते हैं जस्ट कि डाउरी नहीं कैसे बोलना है हमें। पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला है? कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को। कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम। आप चिंता ना करें। चिंता काहेगी? हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं वो तो दिखाइए।
ये का है? ये तो खोटा सिक्का है। और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें। ये खोटा सिक्का नहीं है का? नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी? तुम क्या खड़ा हो? बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए। ले जाएं, पक्का? एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा। जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा। दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा। थैंक यू। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा सोशल फ्राइडे का लेक्चर।